तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2022 में आया हुआ फिजिक्स का पेपर। देखिए 15 मिनट का हम लोगों को पढ़ने के लिए टाइम मिलता है, तो ये सभी जो पढ़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका पेपर करने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये सारे निर्देश जो हैं हिंदी में भी दिए रहते हैं, इंग्लिश में भी दिए रहते हैं, ताकि किसी भी बोर्ड वालों को दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए में हम लोगों को दिया है कि द्रव्यमान दिया है और हम लोगों को बताना है कि M1 और MA और MB में संबंध बनाना है। तो बता दीजिएगा, आप जो ऑप्शन सही लगे उसे लगा दीजिए। ये ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लीजिए क्या क्या आया हुआ है। इसमें ख तक क्वेश्चन, ग तक, घ तक है, सारे क्वेश्चन हैं। चलिए अब दूसरे पेज का क्वेश्चन देखते हैं। पन्ना पलट लेते हैं एक बार फिर से। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अंगा का क्वेश्चन दिया है। विद्युत तरंग चुंबकीय में दिया हम लोगों को। इसमें बताना है तरंग संरक्षण की दिशा निर्देशित करनी है। ख नंबर भी आप देख लीजिए, इसमें भी बताना है बल का मान। और ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी आई हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो हिंदी में भी पेपर आया रहता है, इंग्लिश में भी पेपर आया रहता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रहती है बच्चों। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में करते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। ख नंबर देखते हैं हम लोग। पहला दिया है क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना, 1 नंबर में आया हुआ है। ऐसे विद्युत विद्युत प्रवाहित परिभाषित करना है। ये सारे क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, ये सारी 1 नंबर के ही आए हुए हैं। इसमें पूरे 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं अंगा तक, क ख ग घ अंगा, सब देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको कोई अगले पेपर में दिक्कत ना आए। हम लोगों को पहले से ही 2-4 प्रश्न कर लेने चाहिए होते हैं, अनसॉल्व देख लेने चाहिए, ताकि हम लोगों को आगे आने वाले पेपर कैसा पेपर पैटर्न जो होता है ना बच्चों, वो पता चल जाता है कि पेपर आएगा कैसे। तो देखिए ये इंग्लिश में भी आई हुई है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूरा F तक पूछा है। चलिए देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, फिर अगले पेज पे चलते हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, पन्ना पलट देते हैं। अब खंड स में देखिए, सेक्शन C में बोला है कि LED का पूरा नाम बताइए और उसके महत्व का उल्लेख कीजिए। ऐसे ही ख नंबर पूछा है। ख नंबर में भी पूछा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ बताइए, और कुछ सवाल आपको पूछे हैं उसको भी हल करके बताएंगे, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसमें 2 नंबर है। ग नंबर में भी आपको सवाल पूछा है, आप इसे बताइएगा। और घ नंबर भी देख लीजिए, घ नंबर भी आपको दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिख लेनी चाहिए, ताकि देख लीजिए क्वेश्चन, ताकि अगली बार आए तो आप इसे अच्छे से कर लें। ये सारी चीज़ें देखिए इंग्लिश में भी दी हुई हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी होता है पेपर। चलिए खंड द देखते हैं, सेक्शन डी देखते हैं। पहला चौथा का क नंबर, ये सब क्वेश्चन देखिए बच्चों 3-3 नंबर के हैं। और ये जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, इसमें से सभी आपको करना है। पहले में अनुनादी आवृत्ति पूछा है, दूसरे में क्या पूछा है, दूसरे में संधारित्रों का आवेशों की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेशों की मात्रा ज्ञात करना है, क्यू का मान ज्ञात करना है बच्चों इसमें। और ग वाले में विद्युत चुंबकीय प्रेरक ज्ञात करना है, ठीक है। और उनके फराडे का नियम लिखने के लिए बोला है। सब कुछ करेंगे तब आपको 3 नंबर जाके मिलेंगे। घ नंबर भी देखिए आपको दिया हुआ है। इसमें आपको सभी क्वेश्चन करने रहते हैं बच्चों, कोई छोड़ना नहीं रहता है। जहां आपको बोलेगा कि 4 कीजिए, 5 कीजिए, वहीं आपको सिर्फ छोड़ना रहता है, अपने मन से कोई करना रहता है। इसमें सब करना है। ऐसे देखिए, ऐसे ये घ नंबर अभी चल रहा है, इसमें क्वेश्चन भी एक पूछ लिया है। अब अंगा नंबर देखते हैं। अंगा नंबर में द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, बताया है। चलिए अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या क्या दिया है। इंग्लिश में भी वही सारी चीज़ें दी रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं बच्चों। चलिए अगले पेज पे देखते हैं क्या होता है। अगले पेज पे भी सारी चीज़ें इंग्लिश और हिंदी में दी हुई हैं। इंग्लिश में दी हुई हैं, आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। यदि आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो आप इंग्लिश में भी पढ़ के समझ सकते हैं।
चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां में बोला है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण का उल्लेख कीजिए। इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का सवाल है बच्चों। ख नंबर देखते हैं। नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन को समझाइए था, दोनों में अंतर बताना है, और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया परिणाम होता है, ये सब भी आपको कर लेना है। देख लीजिए बच्चों, ग नंबर भी ऐसे ही पूछा है, और ग नंबर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आने लगे हैं अब। घ नंबर में देखिए आपको अथवा करके दिया है, चाहे ऊपर वाला करिए चाहे नीचे वाला करिए बच्चों, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि अगले पेज पे हम लोगों को क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए अंग नंबर में देखिए बच्चों दिया है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख करना है, और इसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, देख सकते हैं आप। इंग्लिश में भी दिया है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। चलिए अब अगले पेपर पे चलते हैं। देख सकते हैं आप, ये सब इंग्लिश में सारी चीज़ें दी हुई हैं आपको, हिंदी में भी दी हुई हैं। अच्छे से बच्चों मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि पेपर बहुत टफ आया है। देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि गाउस का प्रमेय लिखकर सिद्ध करना है। गाउस का प्रमेय लिखिए, उसके बाद उसे सिद्ध करिए, और उसके बाद एक क्वेश्चन भी पूछा और उसमें विद्युत फ्लक्स का क्या मान होगा ये बताना। 6वां नंबर जो आया है वो 5 नंबर में आया है। आप पहला वाला करिए या अथवा वाला दिया है वो करिए, ये आप पे ऊपर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है। पहले इंग्लिश में सारी चीज़ें दी गई हैं आपको, इंग्लिश में भी दी जाती हैं, हिंदी में भी दी जाती हैं। 7वां क्वेश्चन हम लोगों को दिया है कि यंग से द्विझिल्ली प्रयोग के द्वारा दीप्त और अदीप्त फ्रिजों की चौड़ाई की व्यंजन कीजिए। अथवा में भी दिया है, और ये भी 5 नंबर का सवाल है। इंग्लिश में भी आया हुआ है, हिंदी में आया हुआ था, आप देख लिए। ये अब इंग्लिश में भी देख लीजिए। 8वां नंबर दिया है कि पीएन संधि डायोड के इसको देख लीजिए बच्चों आप। 5 नंबर का आया हुआ है, अथवा करके आया हुआ है। पेपर लगभग ख़त्म है, फिर भी आप बच्चों अच्छे से देखिए, मन लगा कर पढ़िए। पेपर बहुत ही टफ आ रहा है, आप अच्छे से मन लगाइए और पढ़िए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, 8वां वाला इंग्लिश में भी दिया गया है। ये सब भी आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पॉज कर करके अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों कि क्या दिया है, और पढ़ करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए घर बैठ के, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए बच्चों। 9th क्वेश्चन में अथवा दिया है, तो अथवा करके दिया था है, तो थोड़ी आसानी हो जाती है बच्चों को कि जो आ रहा है वो करें। इंग्लिश में भी दी गई हैं आपको सारी चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है बच्चों, आपको भौतिक नियतांक दिए गए हैं। यदि आपको भौतिक नियतांक नहीं याद है और आपको इनका ये सवाल में ज़रूरत पड़ रही है, नहीं याद है, तो आप पीछे से देख सकते हैं भौतिक नियतांक।